So none. Okay, and if anyone is not listening properly, they can check their sound. As today onwards only, I will send the videos as well. Okay, so basically, Ramesh, as I said to you before, also related to the training, and shortly we are going to launch our classroom training as well. So I will update you once it will be done. So जैसे क्लासरूम ट्रेनिंग स्टार्ट होता है वो भी बताऊंगा मैं आपको. और वीकेंड्स के जो है फुल क्लासेस होते हैं हमारे, तो यू कैन स्टार्ट द वीकेंड क्लासेस आल्सो. लाइक वीकेंड इट विल बी इन टू शिफ्ट, morning 2 hours and evening 2 hours, and we'll complete the complete session. So this week I believe like you have to start the business from the Facebook and TikTok, and lots of people have started the business, mashallah. So they are getting the orders as well. So आप लोगों को फेसबुक और टिकटॉक से स्टार्ट करना है, और आपके कुछ बंदों ने ऑर्डर भेजा था, सो अल्हम्दुलिल्लाह वी गॉट डिलीवरी एज वेल. सो today my person also will update it like whose delivery is done, and they will share the Excel sheet also. So आपको Excel sheet भी मिल जाएगा, उसके अंदर में अपडेटेड हो जाएगा हर बंदे का शिपमेंट. अबाउट मी, the motivational speaker, e-commerce consultant, digital marketing trainer, and हब इस प्रोफेशनल बैकग्राउंड है. बहुत सारी कंपनियों को कंसल्टेंट भी देता हूँ, और साथ ही साथ मार्केटिंग भी करते रहता हूँ. और as we discuss, आज से आप लोग को प्रोडक्ट की म्यूट साउंड में वीडियो मिल जाएगी. आप लोग अपना वॉइस देके टिकटॉक पे और फेसबुक पे अपलोड कर सकते हो. ठीक है. Amazon के बारे में ऑलरेडी वी डिस्कस ऑन दैट डे. जस्ट आई एम गिविंग द रिमाइंडर अगेन बाय डिस्कसिंग दिस. 1994 में जेफ बेजोस ने Amazon स्टार्ट किया था, एंड ही इज द टॉप सेकंड पर्सन इन द वर्ल्ड richest. ठीक है. He is the top second richest. Okay. So in UAE, history of UAE, founder of Amazon, he started in 2018. 2018 UAE Amazon started. So now we are going to discuss about what we are going to discuss in Amazon. You can see in the index bar, introduction of Amazon. Amazon बेसिकली क्या है, Amazon कैसे होता है, और Amazon का सिस्टम कैसे चलता है. तो बहुत सारे लोगों को लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन दिया भी था और बताया भी था Amazon के बारे में. आज Amazon के बारे में डेप्थ में हम लोग डिस्कस करेंगे. how the entire process is running, how the Amazon entire process is running. If you have the Emirates ID card, you are eligible to start in Amazon. You are eligible to start your business via Amazon. Okay. अगर आपके पास Emirates ID है तो आप जो है Amazon पे बेचना स्टार्ट कर सकते हो. ठीक है. ये और बहुत ही आसान तरीका है. और यहाँ पे जो बंदे पूरे जुड़े में है फेसबुक से, Amazon से, वी कैन मेक द मनी. एट द एंड ऑफ द डे हमें पैसे बनाना है, और हम बनाएंगे इंशाल्लाह. ठीक है ना. ये कंसिस्टेंसी इज ओनली की. प्रेजेंटेशन भी मैं इंशाल्लाह शेयर करूंगा आफ्टर ट्रेनिंग. ठीक है. तो आप लोग को उसके भी आइडिया मिलेगा. ठीक है. अब Amazon के अंदर में इंट्रोडक्शन में मैं आपको ये बताऊंगा कि Amazon जो है ना 2018 में यूएई के अंदर में लॉन्च हुआ. इन 2018 Amazon लॉन्च इन यूएई. ओके. एंड Amazon के अंदर में अगर आपको अकाउंट खोलना है, सो व्हाट यू नीड ऑन योर ईमेल आईडी sell.amazon.ae से आप रजिस्टर कर सकते हो. आपके पास एक Emirates आईडी की जरूरत है, आपके पास एक बैंक अकाउंट चाहिए, और आपके पास क्रेडिट कार्ड का या कोई. to start the business in Amazon, you need three things. You need Emirates or credit card statement, something which show the proof of your address. तो ये तीन चीजों का रिक्वायरमेंट मोस्टली हमें रहता है Amazon के अंदर में स्टार्ट करने के लिए. ठीक है ना. और ई कॉमर्स के बारे में जैसे बताया, ई कॉमर्स दुनिया में तीन तरीके से पैसे कमाए जाते हैं. प्रोडक्ट बेच के, सर्विस बेच के, कंपनी बेच के. सो सेम उसी के अंदर में प्रोडक्ट वाला जो सेक्शन है और सर्विस वाला, वो इसको हम ई कॉमर्स बेचते हैं. इफ यू आर सेलिंग ऑनलाइन, if you are selling anything online, that is known as any transaction if you are doing online, that is come under the e-commerce section, whether you are selling the services or whether you are selling the product. So that will be covered by e-commerce. Amazon.ae के अंदर में अकाउंट खोलने के लिए, as I said to you, we
we need 3 documents. We need Emirate ID cards, we need utility or credit card bill statement where your address will be mentioned properly, and we need local mobile number or Emirates this one bank. So this is the requirement. हमें बैंक अकाउंट में खोलने के लिए अमेजोन के अंदर में Emirates ID कार्ड चाहिए, और जो है हमें अकाउंट डिटेल्स चाहिए, बैंक अकाउंट चाहिए, हमें कोई एड्रेस चाहिए जो क्रेडिट कार्ड के बिल पे या डेबिट कार्ड पे या बिजली का बिल हो जिसमें आपका नाम मेंशन हो या एड्रेस हो. इट्स कॉल्ड जारी होना चाहिए इन शॉर्ट में. ठीक है. एफिलिएट मार्केटिंग, बेसिकली एफिलिएट मार्केटिंग ईमेल आईडी और आपका जो है अकाउंट नंबर. तो इसमें क्या है, जो भी आप प्रोडक्ट बेचेंगे थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म से, लाइक वाया सोशल मीडिया और वाया योर वेबसाइट, यू विल गेट द कमीशन. फॉर एफिलिएट मार्केटिंग you need Emirates ID, you need Amazon credit via social media platform or via your website. That is known as affiliate marketing. Wholesale. In Amazon, there is a one procedure known as wholesale. On that, there is example, you can see Tide powder, Surf Excel, or toothpaste, brush, daily life items. Majority of the people are selling it. These companies, what they are doing, they are giving the distributorship in UAE, and from there we can buy and we can sell in this platform also. Here, what you are going to get, you will get the low margin, but you will get more orders in this. So when you are starting in the Amazon, so wholesale is the best way to start your business. ठीक है ना. होलसेल के अंदर में आपको ऑर्डर्स अच्छे खासे आ जाएंगे, बट मार्जिन कम मिलेगा. आपको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूटर से प्रोडक्ट्स लेना है, जैसे कि सर्फ एक्सेल हो गया, टाइड पाउडर हो गया, टूथपेस्ट हो गया, सॉक्स हो गया, ऐसे रोजमर्रा की जिंदगी के आइटम जिसको हम कहेंगे, वो होलसेल के अंदर अच्छे रिस्पॉन्स करते हैं, और होलसेल के अंदर में हमेशा क्वांटिटी में कम मार्जिन में कारोबार होता है. Okay, what is the meaning of private label? I will show you on the screen what is the meaning of private label. Okay, so just I was sharing the screen example of private label. Okay, so see, you can see on the screen. Okay, it's coming. You can see on the screen there is a name called brand name Amazon. Sorry, so there is a called brand name called Amazon. So it means this product is selling under the Amazon brand name. Okay. Shipped by Amazon.de and sold by Amazon.de. So this is completely Amazon.de. This is known as private label. So इसी तरीके से हर प्रोडक्ट का प्राइवेट लेबल होता है. जो भी प्रोडक्ट Amazon के अंदर में बिक रहा है ना, तो और कुछ आइटम होता है जेनेरिक आइटम, लाइक देयर इज अ लॉट्स ऑफ पीपल selling. That is known as generic item. So here you see Planet.com. So might be this item is mostly generic or company. So company name is there, so mostly it will be private label. If suppose here brand name is not coming, then you think this is the generic item. So as per me, this is the generic item. We can take it, we can copy the EN number and we can sell in our platform itself. So बहुत इजी है. हम लोग को अगर यहाँ पर जो होता है ना, यहाँ पर ब्रांड नेम अगर लिखा हुआ नहीं आएगा, तो वो आइटम को हम हमारे प्लेटफॉर्म पे बेच सकते हैं. तो हमें यहाँ क्या करना है, प्राइवेट लेवल मतलब उसका खुद का ब्रांड होगा, उसके खुद के ब्रांड को आपको किसी और के ब्रांड को आप नहीं बेच सकते हो. अगर कोई जेनरिक आइटम है जिसका कोई बाप दादा नहीं, तो उसके आइटम को आप जो है अपने अंदर में लेके बेच सकते हो. एक बार जब आप प्राइवेट लेबल करा लेते हो, तो there is a lots of rupees dirham is the expenses for the private labeling to get in UAE. It will be your own brand. For example, if you are selling the XYZ item also, but you are giving the name to your that product, so it will become under your brand. So you can find lots of speakers selling in the UAE. बहुत सारे speakers UAE के अंदर में बिकते हैं. ठीक है. अब for example X2 speaker है, तो X2 speaker को you can give your नेम. सो दैट इज, सो वो आइटम को कोई और सेल नहीं कर पाएगा, जो प्राइवेट लेवल वाला है वही बंदा कर पाएगा. अच्छा, Amazon FBA और Amazon FBM, दोनों में डिफरेंस क्या है Amazon FBA और Amazon FBM के अंदर में, आपको बताता हूँ. देखिए यहाँ पर क्या होता है, शिप और सोल्ड जो है ना, यहाँ पर दो चीजें हैं. तो ये जो है Amazon FBM है. FBM मतलब मर्चेंट खुद अपने तरफ से भेज रहा है, और एक होता है Amazon FBA. FBA मतलब Amazon आपके बिहाफ में फुलफिल कर रहा है. आपने अपना माल लेके आके Amazon को दे दिया, और Amazon जो है कस्टमर को दे रहा है. सो देयर इज अ इजी डिफरेंस बिटवीन Amazon FBA एंड Amazon FBM.
FBM stand for fulfillment by merchant. Amazon FBA fulfillment by Amazon. So if you are selected FBA, you have to pack a number of, let's say 100 quantity of XYZ product, and you have, so Amazon FBA is more popular than Amazon FBM. Reason behind that, because people healthy deliver, they will get the delivery next day. Okay, so that the benefit for Amazon FBA, fulfillment by Amazon. FBM means fulfillment by merchant. So आपका जो delivery listing of products, अच्छा, what we have three kind of ways there. One, let's say if there is a branded item, you cannot list that item. If there is unbranded item, you can list that item as the name as generic. So listing के दो तरीके रहेंगे. If suppose you have the private label, then each and every product you have to upload individually. If there is any product is called private product, मतलब आपके ब्रांड का कोई भी प्रोडक्ट रहेगा, आपको इंडिविजुअली उसको अपलोड करना पड़ेगा. अगर आपको लेट्स से जेनेरिक आइटम है, लाइक दिस अदर पीपल और सेलिंग, यू आल्सो सेलिंग, लेट्स से कोई प्रोडक्ट का जो है क्वांटिटी ज्यादा जा रहा है, आपका नहीं भाग रहा है, सो वो टाइम पे आप क्या करोगे, उसका ईएन नंबर लेकर वो प्रोडक्ट को सेल आउट करना शुरू करोगे. बट मेक श्योर ईएन नंबर जब लेते हैं ना, मेक श्योर कि वो हम किसी प्राइवेट लेवल की कंपनी का नहीं ले रहे हैं. अब देयर इज ए कंपनी नेम कॉल्ड बाइसन. आई विल गिव द एग्जांपल ऑन द टॉप, बाइसन. तो ये आइटम, ये कंपनी वाला आइटम जो है ना, बाइसन वाला, अमेज़न पे नहीं बेचता है, फॉर एग्जांपल. सो बाइसन का प्रोडक्ट यू कैन टेक, आई विल गिव यू द ऑल प्रोडक्ट ऑफ बाइसन and even the power authority ki you can sell this item on Amazon on my brand. If suppose अगर मैं आपको authority दे रहा हूँ, so आप sell कर सकते हो. If suppose if I am not giving the authority, then I will put the complaint, okay, this person is using my name, so kindly block. ठीक है ना? So if suppose if I am giving the authority, then I will not block you. So always remember, आप directly listing कर सकते हो, and you will get the order from the 2 to 3 days easily via Amazon tactics. What is the Amazon example of this Kindle books? Okay, so what is the Amazon SEO tactics? I can show you here easily. स्क्रीन आएगा अभी. ओके, स्क्रीन अभी आ रहा है दोस्तों, आपके पास Amazon Kindle book नजर आ रहा है स्क्रीन पे? Kindly confirm Amazon Kindle books. Can you be able to see? हाँ जी. So here you can see there is a name called title. ये टाइटल है ना, same title. If I'm clicking, if I'm moving my cursor above, same title, it's reflecting here also. All new Kindle 10th generation, same year, all new Kindle 10th generation. So that is known as title. So title जो है हमारा strong रहना चाहिए. Always we have to focus on title, because title also is one of the key of success. You have to use your keywords. जो public पुकारती है ना जो words को, वो words को आपके title में डालना ही डालना है. Usually 60 characters title. तो ये जो आप करोगे ये ऊपर में रिफ्लेक्ट करेगा. इट विल बी ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्टेड अबव. ये 60 कैरेक्टर्स के ऊपर जाएगा, सो इट विल बिकम डॉट डॉट डॉट. सो व्हाटएवर यू आर यूजिंग इन द टाइटल, अगर आपकी रैंकिंग अच्छी आएगी ना, आपका डिस्क्रिप्शन अच्छा आएगा ना, तभी आप उसको बेच सकते हो. तो डिस्क्रिप्शन आपका अच्छा होना चाहिए, बड़ा महत्व है. तो उसको हमेशा आपको याद रखना है कि Amazon का टाइटल और डिस्क्रिप्शन में आपके कीवर्ड्स ऑलवेज ये. टाइटल को आप कैसा चेक करोगे, वो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, हाउ टू चेक द टाइटल एंड हाउ टू सी द थिंग्स. Okay, I'm sharing the screen again.
Okay, so you can find it here, the title. So you make sure your title have to repeat in the description also, because that will easy to make it rank. आपका जो टाइटल है, आपके पास ये जो बाय नाउ बटन है ना, ये बाय नाउ बटन ऐसे ही नहीं आ जाता है. यू हैव टू वर्कआउट फॉर दैट बाय नाउ बटन. सो वो बाय नाउ बटन के लिए पहले आप लिस्ट कर दोगे, तो लिस्टिंग करने के साथ ये बाय नाउ बटन नहीं आएगा. अगर आप प्राइवेट लेवल में कर रहे हो, प्राइवेट लेवल के लिए आपको 8,000 एक्सपेंसेस होता है, उसके बाद आपको जो है ना वो लिस्टिंग का ऑप्शन मिलता है. वंस यू हैव द प्राइवेट लेवल, देन यू विल गेट द लिस्टिंग ऑप्शन. व्हाट इज द प्राइवेट लेवल? You have to register your trademark. That will take 5 to 6 months usually to get approval. So initial phase you have to sell under generic only. Generic means कोई नाम नहीं रहेगा, just generic आप अपनी तरफ से बेचोगे. ठीक है ना. सोल्ड बाय amazon.e मतलब amazon.e के वेयरहाउस से निकल रहा है. तो ये चीजें इसके अंदर में रहता है. तो यहाँ पर टाइटल हो गया और यहाँ पे जो है डिस्क्रिप्शन हो गया. ठीक है ना. तो हमें यहाँ पर ये चीजें देखना है टाइटल और डिस्क्रिप्शन के अंदर में. अच्छा, टाइटल इसको देखो, मैं आपको बताया था कि सेम टाइटल ऊपर में भी रिफ्लेक्ट कर रहा है. जो आप कर्सर लेके जाओगे ना, इट विल रिफ्लेक्ट अबव आल्सो. सो व्हाई आई एम सेइंग टाइटल एज पर द एसईओ स्ट्रेटजी वी हैव टू फोकस. यहाँ पे जाके हम बॉटम में इंस्पेक्ट करेंगे. तो मैं टाइटल को कॉपी कर लेता हूँ पहले. ठीक है ना. और टाइटल को कॉपी करके इसको इंस्पेक्ट किया. ठीक है. देखो, इंस्पेक्ट जब मैं करूंगा तो यहाँ पर भी ये टाइटल आएगा. सो सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी जो होती है ना, हम कोई भी प्लेटफॉर्म पे वर्कआउट करते हैं ना, तो वी हैव टू मेक श्योर कि एसईओ वाले हमारे रैंकिंग होते हो. यहाँ पर बेटा नेम यहाँ पर आ गया, सेम वर्ड्स इस रिपीटिंग येलो कलर में जो दिख रहा है ना, यहाँ पर भी यही है, यहाँ पर भी यही है, या टॉप पर भी यही है. तो हमें क्या करना है, हमेशा ऑलवेज वी मस्ट हैव टू रिमेंबर टाइटल और डिस्क्रिप्शन मींस दिस वन, एंड कीवर्ड्स have to repeat multiple time, and images. When you are saving the images, now make sure when you are saving the images that product name should have to come. वो प्रोडक्ट का नाम, अब किंडल है तो किंडल ही आना चाहिए डिस्क्रिप्शन में. अगर इस तरीके से कुछ XYZ नाम आ रहा है ना, so you have to change that name and you have to put Kindle itself. क्यों? वो तो आपका जो कीवर्ड है ना, कीवर्ड किंडल है ये, तो ये कीवर्ड के बेस पे ही रैंकिंग होती है आपकी. तो टाइटल, डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड जो है ना, आपको हमेशा इसका ख्याल रखना पड़ेगा. जी हाँ दोस्तों, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड का ख्याल रखना पड़ेगा. ठीक है. ब्रांडेड लिस्टिंग के अंदर में आपकी कंपनी की लिस्टिंग होगी, इंडिविजुअल लिस्टिंग होगी, ऑर्डर मैनेजमेंट वगैरह. मैं आपको इसके बारे में डेप्थ में अलग क्लास में बताऊंगा. ये पूरा क्लास अलग रहेगा. अब मैं जो नेक्स्ट क्लास दिखाऊंगा उसके अंदर में we will create the account first. Amazon में जितने भी साथी हैं, all the people who have the Emirates ID card, make it ready tomorrow. We need Emirates ID card. Okay, I need Emirates ID card. I need this one bank account detail. I need your this one residence proof, like utility bill हो गया, या बिजली का बिल हो गया, या क्रेडिट कार्ड या इसका बिल हो गया. तो हमें ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे. उसके बाद Amazon का अकाउंट ओपन होगा. आफ्टर दैट यू विल गेट द Amazon अकाउंट ओपनिंग. ओके. Now I'm coming to the people who are asking about the Facebook and this things. Now today onwards I am going to send the video. Today I will send total 3 videos without voice. Okay, so you can put your own voice. आप अपना खुद का voice उसमें डालकर आप जो है अपलोड कर सकते हो प्लेटफॉर्म पे, टिकटॉक पे. टिकटॉक पे जब आप अपलोड करोगे, when you are uploading on TikTok, make sure you have to mention your mobile number. Okay, and you have to mention your WhatsApp number. Okay, so people can message you on that number, and you have to mention the price also. तो आपका जो अकाउंट है टिकटॉक पे हो गया, फेसबुक पे हो गया, यूट्यूब पे हो गया, इंस्टाग्राम पे हो गया, all the platform you have to follow the same strategy and you have to do the consistency. Easily you will get the order via TikTok. सबसे easily आपको TikTok से order मिल जाएगा. तो मैं जो वीडियो भेजूंगा उसमें आप प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे, प्रोडक्ट के प्राइस के बारे में बताएंगे. मैं आपको प्रोडक्ट का वीडियो भेज दूंगा, टाइटल और प्राइस भेज दूंगा. लेकिन मैं आपको ये इंडिविजुअल नहीं भेजने वाला हूँ दोस्तों. एक हमारा टेलीग्राम का जो ग्रुप है, मैं हमेशा कह रहा हूँ कि आप यू हैव टू इंस्टॉल द टेलीग्राम. एवरीवन हैव टू इंस्टॉल द टेलीग्राम. सो आई विल सेंड ऑल द थिंग्स देयर ओनली. ओके. So and images के अंदर में you can put your number also, you can put the prices, and you can start selling via TikTok also apart from Facebook. ठीक है ना. तो ये चीजें आप लोगों को मैं हिदायत के तौर पे दे रहा हूँ. मैं वॉइस के लिए आपकी क्लासेस के लिए मैं जो है 3 बंदों को करता हूँ, इसमें ऑप्शन देता हूँ. तो आप लोग करते रहिए इसके अंदर में. ठीक है. सवाल पूछे, आपको रिप्लाई. नदीम, अथर, विष्णु भाई, 3 लोग आई एम गिविंग द एक्सेस फर्स्ट. ओके. Hello. Okay, your name and question, brother. Hello. Good evening. I'm Vishnu. बात कर रहा हूँ. हाँ विष्णु जी बोलिए. You can ask the question. So
Amazon seller अकाउंट है ना, मैं ऑलरेडी क्रिएट कर चुका हूँ। अच्छा, तो उसके लिए उसका क्या तरीका होगा, मतलब ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, वही तो वही फॉर अब अभी कल तो अगर दूसरा अगर लोग आप ऑलरेडी क्रिएट कर लेंगे। ऑलरेडी प्रोडक्ट बना लिए हैं ना, तो कल मैं आपको ये बताऊंगा इसके अंदर में किस तरीके से लिस्टिंग की जाती है इसके लिस्टिंग अंदर करना। में। अकाउंट अकाउंट हम्म। क्रिएट करने के बाद अब लिस्टिंग में आपको दो तीन चीजें बताऊंगा। जैसे कि हाँ मिसाल के तौर पे कोई प्रोडक्ट आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, तो वो अवेलेबल प्रोडक्ट को कैसा आप मतलब, लेट्स से कि ब्रांड आपके पास नहीं है बट यू नो द प्रोडक्ट यू आर गेटिंग इन द मार्केट, सो द हाँ जी। सेम प्रोडक्ट हाउ यू कैन लिस्ट इट, ठीक है ना। एंड सेकंड इज यू नीड ईएन नंबर। सो ईएन नंबर, लॉट्स ऑफ पीपल दे आर नॉट गेटिंग द ईएन नंबर, ईएन नंबर नहीं मिलता है, तो एग्जैक्टली। ईएन नंबर आपको ई बाय से परचेस करना होता है। तो ई बाय से या आपको $10 और $15 में 500 600 क्वांटिटी ईबे नंबर, ये नंबर मिल जाता है। ठीक है, सो हाँ। वो नंबर मिलेगा ना, तो एक प्रोडक्ट को एक ईएन नंबर रहेगा। इफ यू आर लिस्टिंग 500 प्रोडक्ट, 500 ईएन नंबर। सो एक बंदा भी अगर खरीद लेता है, यूजुअली वन अमेजोन सेलर हैव नॉट मोर देन 100 प्लस प्रोडक्ट्स। वंस यू आर हाँ। होल्ड देन यू विल गेट मोर प्रोडक्ट्स, ओके। तो आप वो ईएन ओके। नंबर शेयरिंग भी करते हो। सो शेयरिंग हाँ जी। करके आप प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हो। तो कल मैं वो तरीका बताऊंगा कि किस तरीके से आपको जो है अमेजोन में प्रोडक्ट सेल करना है आफ्टर क्रिएटिंग द अकाउंट। या Okay. 2 3 months ago, I created my account. I didn't sell any product. I didn't list